प्यार का धोखा। अली, क्या हम सही कर रहे हैं? हमारी अभी शादी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई हुई है, और हम ऐसे एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं? ये हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं है। माहीन ने अली के बढ़ते कदमों को रोकते हुए शर्माते हुए कहा। अली, जो पहले से ही भावनाओं के काबू में था, झुंझलाकर बोला, माहीन, ये दुबियानुगवासितर है, बड़े हो जाओ। लोग बिना शादी के सब कुछ कर लेते हैं, और हम तो जल्द ही शादी करने वाले हैं। फिर ये ड्रामे क्यों? देखो, प्यार में सब जायज है, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। माहीन ने नजरें झुकाई और धीरे से कहा, प्यार अपनी जगह है, लेकिन वीकेंड कुछ नहीं। देखो, ये पल खास है, मौसम कितना हसीन है, इसे बर्बाद मत करो। अली ने बाहर इशारा किया, जहां बारिश हो रही थी और ठंडी हवा चल रही थी। अली ने मौके का फायदा उठाते हुए माहीन का हाथ थामा और उसके माथे पर हल्की सी किस कर दी। माहीन, जो एक मासूम और शर्मीली लड़की थी, अली की बातों में आ चुकी थी। माहीन की कहानी। माहीन वो 17 साल की एक खूबसूरत और सभ्य लड़की थी, जो यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में पढ़ रही थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। माहीन अपने परिवार की इज्जत और जिम्मेदारी को हमेशा सबसे ऊपर रखती थी। दूसरी तरफ अली एक अमीर घराने का लापरवाह लड़का था। वह लड़कियों को सिर्फ वक्त बिताने का जरिया समझता था। उसकी जिंदगी में कई लड़कियां आईं और गईं, लेकिन वह हमेशा अपने फायदे को सबसे ऊपर रखता था। मुलाकात और प्यार की शुरुआत माहीन की सगाई अली से उसके परिवार के दबाव में कर दी गई थी। सगाई के बाद अली ने माहीन से ज्यादा करीब होने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआत में माहीन झिझकती रही, लेकिन अली की प्यार भरी बातों और झूठे वादों में आकर वह उसे समझने लगी। माहीन की परेशानी कुछ महीने बाद माहीन ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव हो रहे हैं। वह परेशान हो गई और अपनी करीबी दोस्त सना को यह बात बताई। सना, मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सना ने हैरानी से कहा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। माहीन ने अपने हाथ में पकड़े हुए टेस्ट को दिखाया, जिसमें साफ 2 लाइनें आ रही थीं। सना ने गंभीरता से पूछा, क्या तुमने अली को बताया? मैं उसे सुबह से कॉल कर रही हूँ, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा। अली का रवैया अगले दिन, जब अली ने माहीन की कॉल का जवाब दिया, तो माहीन ने उसे सब कुछ बता दिया। अली, जो हमेशा बहाने बनाने में माहिर था, गुस्से से बोला, यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। माहीन ने रोते हुए कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अली ने ठंडे लहजे में कहा, शादी? अभी मेरा करियर शुरू हुआ है, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। माहीन का फैसला। माहीन के लिए ये समय बेहद मुश्किल था। उसके सामने कई सवाल खड़े थे। क्या अली अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? क्या माहीन ये बात अपने परिवार वालों को बता सकेगी, या फिर वह अपनी जिंदगी का कोई नया फैसला लेगी? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। प्रेम का धोखा। तीसरा, हिन की जद्दोजहद। माहिन ने फैसला कर लिया था कि अब वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। उसने अपनी पढ़ाई और बच्चे की देखभाल को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया, लेकिन इस रास्ते में कई समस्याएं आईं। परिवार का रिएक्शन। जब माहिन ने अपने परिवार को बताया कि वह अली से शादी नहीं करेगी और अपनी जिंदगी खुद संभालेगी, तो शुरू में उनके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था। माहिन की भाभी ने परेशान होकर कहा, तुम ये क्या कर रही हो? अली एक अच्छे परिवार से है, वह तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार था। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? माहिन ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, भाभी, अब मैं और नहीं सह सकती। अली ने कभी मेरी इज्जत नहीं की और न ही उसके दिल में मेरी कोई इज्जत थी। मैं अपने बच्चे के लिए बेहतर जिंदगी चाहती हूँ। उसकी माँ भी गुस्से में आ गई और कहने लगी, तुम्हारी जिद तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। लेकिन माहिन ने खुद को मजबूती से कायम रखा और अपनी पढ़ाई और बच्चे की देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया। अली का रवैया। अली को जब यह खबर मिली कि माहिन ने उसे अस्वीकार कर दिया है, तो उसका रिएक्शन भी गुस्से में था। वह माहिन को लगातार धमकियां देने लगा कि अगर वह उसके साथ नहीं रही, तो वह उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। तुम जो कुछ भी कर रही हो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। मैं तुम्हारी जिंदगी को जेल बना दूंगा।
लेकिन माहिन ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज करते हुए कहा, अब तुम्हारी धमकियां मुझे नहीं डरा सकती। मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ और मैं तुम्हारे सामने झुकने वाली नहीं हूँ। माहिन की सबसे बड़ी सहारा उसकी दोस्त सना थी, जो हमेशा उसके साथ खड़ी रही। सना ने उसे हर कदम पर हौसला दिया, चाहे मामला कितना भी जटिल क्यों न हो। तुम जो कर रही हो वह बहुत बहादुरी का काम है। तुम्हें अकेला महसूस हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माहिन के लिए ये एक शक्तिशाली एहसास था कि किसी का साथ हो और उसके फैसले का समर्थन किया जा रहा हो। माहिन का कानूनी रास्ता। एक दिन माहिन ने फैसला किया कि वह अली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। उसने अपने अधिकारों के लिए लड़ने का संकल्प लिया था। उसने वकील से सलाह ली और तय किया कि वह अली से बच्चे की कस्टडी और अपनी सुरक्षा के लिए मुकदमा दायर करेगी। माहिन, मैंने अपने बच्चे को हमेशा के लिए उसकी गैर जिम्मेदारी से सुरक्षित करना है। अगर अली मेरी मदद नहीं कर सकता तो मैं उसे कानून के जरिए अपनी जिंदगी से निकाल दूंगी। नया आगाज। माहिन ने अपने नए सफर की शुरुआत की और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए कठिन मेहनत की। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे करियर की ओर कदम बढ़ाया। वह जानती थी कि उसे बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन वह अपने और अपने बच्चे के भविष्य के लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसकी जिंदगी में कुछ समय बाद एक नया रंग आया। वह अपने काम और पढ़ाई में सफल होने लगी और उसने अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत शुरू की। आगे क्या होगा? क्या माहिन अपनी कानूनी जंग में सफल हो पाएगी? क्या अली को अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या माहिन अपनी जिंदगी में शांति और प्रेम पा सकेगी? जानने के लिए देखें प्रेम का धोखा, चौथा हिस्सा।